राधे राधे आप सभी को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शिव महापुराण का दूसरा अध्याय। शौक आदि ऋषियों के मुख से निकले इन शब्दों को सुनकर सूत जी बहुत खुश हुए। उसके बाद उन्हें खुश करते हुए इस तरह कहने लगे, हे शौक ऋषियों, जो सवाल आपने मुझसे किया है वही सवाल एक बार नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से किया था। उस समय ब्रह्मा जी ने उनको संतोषजनक उत्तर देकर खुशी प्रदान की थी। मैं आपको वही प्रसंग कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी तपस्या करने के उद्देश्य से हिमालय पर्वत पर जा पहुँचे और वहाँ श्री गंगा जी के किनारे पर बैठकर बहुत ही कठिन तपस्या करने लगे। उन्हें निष्कल भावों से कई सालों तक घोर तपस्या की। उसकी इस कठिन तपस्या को देखकर देवताओं के राजा इंद्र बहुत डर गए। उन्होंने यह समझ लिया कि नारद जी मेरे इंद्रासन पद की प्राप्ति के लिए ही ऐसी कठोर तपस्या कर रहे हैं। इसलिए इंद्र ने डरकर यह विचार किया कि मुझे किसी तरह नारद जी की तपस्या में रुकावट डालनी चाहिए। यह निश्चय करके उन्होंने अपने मित्र कामदेव को अपने पास बुलाया। जब कामदेव उनके पास आया, उन्होंने उनको संबोधित करते हुए कहा, हे दोस्त, तुम्हारी मदद से मैंने कई अहंकारियों के अहंकार को नष्ट किया है। इस समय देव ऋषि नारद जी हिमालय पर्वत पर बैठे हुए शिव जी की तपस्या कर रहे हैं। मुझे डर है कि वह कहीं अपनी तपस्या से मेरा आसन या मेरा पद ना छीन लें। इसलिए तुम कोई सुझाव बताओ जिससे नारद जी की तपस्या भंग हो जाए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इंद्र के मुख से निकले इन शब्दों को सुनकर कामदेव ने उनको मनोकामना सिद्धि का विश्वास दिलाते हुए नारद जी पर जीत पाने के लिए अपनी पूरी सेना को तैयार किया। उसके बाद वह नारद जी के पास पहुंचकर चारों तरफ अपनी माया फैला दी। कामदेव के प्रभाव के कारण उस बंजर जमीन में भी बहुत तरह के फूल खिल उठे और कोयल आदि पक्षी अपनी मीठी बोली से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने लगी। दिल में कामदेव को जगाने वाली 3 तरह की शीतल, मंद और सुगंधित हवा बहने लगी। अपनी उस जीती सेना को देखकर कामदेव के दिल में बहुत खुशी हुई। वह अपनी शक्ति से जो कुछ भी कर सकता था उसने कर लिया, लेकिन उसे कृतियों से नारद जी का मन जरा भी ना डोला। हे ऋषियों, नारद जी के मन ना डोलने का जो कारण था उसे मैं आपको सुनाता हूँ। कारण सिर्फ यही था, जिस जगह पर नारद जी बैठे हुए तपस्या कर रहे थे उसी जगह एक बार पहले सदाशिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। फिर उसे जिंदा होने का वरदान देकर ये कह दिया था कि अन्य जगहों पर भले ही तेरा प्रभाव हो, पर इस जगह पर कभी कोई भी असर नहीं हो सकता। यही कारण था जिसके कारण कामदेव निराश और शर्मिंदा होकर इंद्र के पास वापस चला गया और उन्हें अपनी निष्फल मनोरथ होने का सब किस्सा सुना दिया। कामदेव की बात सुनकर देवराज इंद्र की सभा के लोग नारद जी की भक्ति की तारीफ करने लगे। हे ऋषियों, इधर अपनी तपस्या पूरी हो जाने पर जब नारद जी को योग दृष्टि द्वारा यह पता चला कि उन पर जीत प्राप्त करने के लिए यहाँ कामदेव आया था, पर वह असफल होकर वापस लौट गया, तो उनके मन में अहंकार पैदा हो गया। उन्होंने समझा कि यह कामदेव से भी अधिक शक्तिशाली हैं। इस राज को वह नहीं जान सके कि यह मेरा नहीं, तपोभूमि का प्रताप है। सो नारद जी अपने तपोवर पर बहुत घमंड करते हुए वहां से उठकर शिव जी के पास पहुँचे और बहुत खुश होकर उन्हें अपनी तपस्या का सब हाल सुनाने लगे। नारद जी की बात सुनकर शिव जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे देव ऋषि, कामदेव पर जीत पाने की समर्था तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। तुमने मुझे तो यह बात कह दी, पर तुम्हें मैं समझाता हूँ कि तुम विष्णु लोक में जाकर इस बात को ना कह देना। तुम इस बात को अपने मन में ही छुपा कर रखना।
हे ऋषियों, अहंकार में डूबे हुए नारद जी को शिव जी की यह बात अच्छी ना लगी, सो वह उनसे विदा लेकर ब्रह्मा जी के पास जा पहुँचे। वहाँ भी उन्होंने अपनी तारीफ करते हुए तपस्या और कामदेव पर जीत पाने का किस्सा कह सुनाया। अपने पुत्र नारद के इस अहंकार को देखकर ब्रह्मा जी ने भगवान सदाशिव की तारीफ उन्हें बहुत कुछ समझाया, पर नारद जी के मन में अहंकार ने अपना घर कर लिया था, इसलिए पिता का समझाना भी उन्हें अच्छा नहीं लगा और वह वहां से उठकर विष्णु लोक आ पहुँचे। नारद जी को आया देखकर भगवान विष्णु ने अपने आसन से उठकर उन्हें अपने गले से लगाते हुए पूछा, हे देव ऋषि, अब तक आप कहाँ रहे? ये सुनकर नारद जी ने अपनी तपस्या और कामदेव पर जीत प्राप्त करने का पूरा किस्सा उन्हें भी कह दिया। इस समाचार को सुनकर भगवान विष्णु शिव जी की इच्छा समझकर मन ही मन हंसते हुए कहने लगे, हे नारद जी, जो मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी नहीं है और पार ब्रह्मा की आराधना से परे है, उनके दिल में मोह उजागर होता है। आप तो ब्रह्मचारी व्रत धारण करने वाले हो, तो आप भला कामदेव आपका बुरा कैसे कर सकता है? भगवान विष्णु के मुंह से इन शब्दों को सुनकर नारद जी और भी अहंकार से भर गए और इस तरह अहंकार से भरे वचन कहने लगे, हे प्रभु, मुझे यह शक्ति आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। हे ऋषियों, इतना कहकर नारद जी भगवान विष्णु से विदा लेकर चले गए। उस समय भगवान सदाशिव ने अपने दिल में ये इच्छा की, मुझे नारद का अहंकार दूर कर देना चाहिए। सो उनकी इच्छा से जिस रास्ते से नारद जी चले जा रहे थे, उस मार्ग में स्वर्ग के समान सुंदर एक श्रेष्ठ नगर जल्दी ही बस गया। नगर में शीलनिधि नाम का राजा राज करता था। जिस समय नारद जी उस नगर से होकर जा रहे थे, उस समय उस राजा की लड़की के विवाह का समागम हो रहा था। उस राजकुमारी की सुंदरता पर पूरा संसार मरता था। नगर निवासियों द्वारा जब नारद जी को यह पता चला, तब वह भी उस सभा में जा पहुँचे। अब राजा ने अपनी सभा में नारद जी को पधारते हुए देखा तो उसने आगे होकर उनका पूरा आदर किया, फिर उनको ले जाकर अपने आसन पर बिठा दिया। इसके बाद उस राजा ने अपनी बहुत सुंदर लड़की को भी बुलाकर सामने पेश कर दिया। बहुत समय तक नारद जी उस कन्या के सुंदर स्वरूप को अपलक नज़रों से देखते रहे। फिर जब उन्होंने उस कन्या के लक्षणों पर विचार किया तो यह पाया कि जो भी मनुष्य इस लड़की का पति होगा, वह संसार में अमर होकर कीर्ति प्राप्त करेगा और लड़ाई में कभी भी किसी से भी नहीं हारेगा। लड़की के इन लक्षणों को देखते हुए विचार करते नारद जी वहां से उठकर अपने रास्ते पर फिर चल पड़े। इस समय उनका मन काम के अधीन होकर उसी लड़की को स्वयं प्राप्त करने को ललचा रहा था। इस तरह वह अपनी बुद्धि को विपरीत कामदेव के जाल में फंस गए। उन्होंने यह भी विचार किया कि जब तक मैं सुंदर नहीं हूँ, तब तक मुझे उस लड़की का मिलना असंभव है, क्योंकि स्त्रियां सुंदरता को ही ज़्यादा प्यार करती हैं। सो यह ठीक है कि मैं भगवान विष्णु से उनकी सुंदरता ही मांग लेता हूँ और राजकुमारी को मोहित करके अपने साथ विवाह करने के लिए उसे तैयार कर लूँगा। हे ऋषियों, इस तरह यह निश्चय करके नारद जी उसी रास्ते में एक जगह पर बैठकर विष्णु जी का ध्यान करते हुए यह विनती करने लगे, हे प्रभु, संसार में आप जैसा मेरा भला सोचने वाला और कोई नहीं है। आप यहाँ प्रकट होकर मेरे मनोरथ को पूरा करें। नारद जी की इस विनती को सुनकर श्री विष्णु उसी जगह प्रकट हो गए। जब नारद जी ने उन्हें अपना
उद्देश्य सुनाया तो उन्होंने उत्तर दिया, हे नारद, जिस तरह वैद्य रोगी की इच्छा के अनुसार भोजन देता है उसी तरह मैं भी आपकी सेवा करूँगा। इतना कहकर श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी उनके गूढ़ कथनों का भाव अर्थ ना समझ सके, सो नारद जी का पूरा शरीर विष्णु जी जैसा हो गया, पर उनका मुख बंदर जैसा बना रहा। नारद जी वहाँ से उठकर जल्दी ही फिर राजसभा जा पहुँचे। नारद जी बार बार उचकते हुए मन ही मन यह विचार करते हुए खुश होने लगे कि बार बार उचक उचक के चारों तरफ से उस राजकुमारी के पास पहुंचने की कोशिश करते थे। शिवजी के वह दोनों गण नारद जी की इस हालत को देखकर बहुत हंस रहे थे। ठीक उसी वक्त भगवान विष्णु उस सभा में आ पहुँचे। उन्हें देखते ही राजकुमारी ने खुश होकर उन्हें के गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर बाकी सब राजा तो उदास हो गए और देव ऋषि नारद जी भी बहुत उदास हो गए। उसी वक्त उन दोनों शिवगणों ने नारद जी को कहा, हे मुनिराज, आप इतने दुखी क्यों होते हो? कृपा करके अपना मुख किसी शीशे में तो देख लो। हर हर महादेव।